नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है हमारी श्रृंखला चल रही है प्रश्नों की, और इसी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम चौथे नंबर की श्रृंखला को लेके हाजिर हुए हैं। इनमें वही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज से उठाए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताता चलूं यहां से कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपसे इस चैप्टर से संबंधित अधिकतर क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की संख्या पिछले 2-3 सीरीज में ज्यादा रखी, जिसके कारण से बच्चों को स्टेटमेंट भी समझ में आए और साथ साथ उन स्टेटमेंट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी समझ में आए। लेकिन आज जब हम करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने को कह रहा है, और हमने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो आपको सबसे पहले उसकी अंतिम लाइन पढ़ लेनी है। सत्य पूछ रहा है तो यहीं पे सत्य और असत्य हम लिखते हुए चलेंगे। पहला देखिए, प्रारूप समिति द्वारा 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत संविधान के मूल पाठ में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। किस डेट की बात कर रहा है? देखिए 21 फरवरी, सबसे पहले जो डेट को चेक करिए, सही है। उसके बाद किसने? प्रारूप समिति, सही है। उसके बाद संविधान के मूल पाठ को प्रारूप समिति ने 21 फरवरी वाला जो प्रस्तुत किया उसमें 315 अनुच्छेद थे, ये भी सही है, और 8 अनुसूचियां थी, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा में 3 वाचन हुआ। हम सभी को पता है संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन कुल मिलाके हुए थे। संविधान सभा में 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हमको पता है 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के प्रारूप पर कुल मिलाके 118 दिन बहस हुई। यहां आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 118 नहीं भाई, 114 दिन बहस हुई थी, 4 दिन बढ़ा दिए इसने। तो क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो क्या है? 1, 2, 3 सही है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हम चेक कर लेंगे, हमारा आंसर सी निकल के आ जाएगा और सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/2050, यानी क्या कह रहा है? जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू है, पूर्ण रूप से लागू, आपको कमेंट्स में बताना है कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आप बताइएगा। संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? अब यहां पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये क्रम लगाने की बात कर रहा है। और कब का क्रम लगाने की बात कर रहा है? अभी अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, अभी 1950 की बात कर रहा है। तो हमको पता है कि क्या क्रम था, तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, पहला। दूसरा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये स्टेटमेंट। तो इसको हम देख लें कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहां मिलेगा। तो देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणतंत्र संपूर्ण, ये तो आखिरी में दे दिया, गड़बड़ हो गया। अब क्या कह रहा है? संपूर्ण प्रभुता संपन्न, ये है ही नहीं, ये इस समय अवेलेबल नहीं है। ये तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इसको कमेंट्स में आप बताएंगे। ठीक है, ये भी गलत हो गया। संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक, यही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर प्रस्तावना नहीं याद है तो याद कर डालिए। प्रस्तावना से क्वेश्चन बनाएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सीक्वेंस याद होना चाहिए और कब कब ये जोड़े गए हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप नोट्स ले सकते हैं, उस सारे नोट्स में ये चीजें बड़े विस्तृत रूप से बताई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अच्छा, यहां पे मैं आपको बहुत जरूरी बात बताता चलूं, ये जितने क्वेश्चन मैं लेता हूं ये सारे के सारे हमारे टेस्ट सीरीज से है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज 2023 की स्टार्ट हो चुकी है। आप जितना लेट करेंगे आपको उतनी ज्यादा समस्या आएगी। आपको ये टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी? तो आपको मिलेगी टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के
प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे। और वो ऐप कहां मिलेगा? तो मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पे। आप जाइए, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा होगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें खूब ढेर सारे क्वेश्चन इस तरीके के दिए हुए हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, जिससे आपके ये क्वेश्चन जो है ना, ये गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। और यकीन मानिए, लोगों को आता हुआ गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आयोग घुमा के पूछ रहा है, और उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बहुत घुमावदार पूछे गए हैं। आप उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे बढ़िए तीसरे क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो आप देखिए, उद्देशिका संविधान का भाग है। इस तरीके के वाद आपको याद होने चाहिए। अगर पूरा वाद याद नहीं होता है ना, तो एक काम करें, आप उसका अंतिम नाम याद करते चलें या इनिशियल बना लें उसको याद करें। जैसे इसमें पंजाब यूनियन वाली बात कही, यूपी वाली बात कही, तो इस तरीके से आप बना लें और अपने हिसाब से वाद को याद कर लें। किसमें कहा गया कि है, किसमें कहा गया कि नहीं है, किसमें आधारभूत ढांचे की बात कही गई, ये सारे वाद आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं। मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब नहीं, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ नहीं, ठीक है, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यही सही इसका आंसर है। इस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है, भाग है, ये कहा जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघीय और अमेरिकी परिसंघीय में समान रूप से पाया जाता है? देखो, यहां पर कंपैरिजन किया है इसने, भारतीय परिसंघीय संविधान और अमेरिकी परिसंघीय संविधान की बात कर रहा है। यहां पर कंपैरिजन है। अब देखिए कौन सी चीज दोनों में एक जैसी है। सबसे पहले न्यायपालिका की द्वैतता, ये यूएसए में, इंडिया में नहीं है, तो एक जैसी नहीं है। ठीक, संविधान की 3 अनुसूचियां ये भारत में है, ठीक, ये वहां नहीं है। 3 अनुसूचियां यूएसए में नहीं है, यूएसए में नहीं है ये। ठीक, एक ही नागरिकता, क्या कह रहा है? एकल नागरिकता की बात कर रहा है, एकल नागरिकता की बात कर रहा है। और एकल नागरिकता की बात अगर करें तो भारत में है, यूएसए में एकल नागरिकता नहीं है, वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये भी नहीं है। तो अब क्या बचा? ये ऑप्शन, इसको जरा पढ़ भी लेते हैं। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हमको पता है कि संविधान में अगर कोई भी बात है जिसकी व्याख्या करनी है तो उसकी पावर अपने पास सुप्रीम कोर्ट में है। उसी तरीके से उनके भी सुप्रीम कोर्ट यानी परिसंघीय न्यायालय, जिसे फेडरल कोर्ट बोलते हैं, उसमें है। ठीक, तो ये चीज दोनों में कॉमन रूप से पाई जा रही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगी। आगे देखिए। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? सूची मिलान के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इन क्वेश्चनों से कम क्वेश्चन पूछ के आयोग सारा जानकारी इकट्ठा कर लेता है कि आपको क्या आता है, क्या छूटा है। देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 में क्या दे रखा है? भारतीय संविधान की मद, यानी इसमें। और सूची 2 में क्या कर रखा है? जिस देश से अपनाया गया हो, यानी संवैधानिक सोर्स की बात कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? हमें पता है आयरलैंड से। तो पहले का हमने लिखते, यहीं पे गड़बड़ करते हैं। आप अभी तुरंत जैसे मिलान किया आपने नीचे ऑप्शन देखे कि ऐसे दे रखे हैं, तो आप लिखते चले उनको। जैसे यहां से ए का तीसरा मिल गया तो आप नंबर 3 लिख ले पहले। उसके बाद दूसरा क्या है? मूल अधिकार, हमें पता है मूल अधिकार किससे? यूएसए से लिए गए हैं, तो ये 5वां मिल गया तो 5 लिखते चलें आप। अगला देखिए, संघ राज्य संबंधित समवर्ती सूची की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, आप लिखते चलें। भारत राज्य का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होगी, ये कहां लिखा है? ये कनाडा के संविधान में लिखा है। तो कनाडा किस नंबर पे है? कनाडा दूसरे नंबर पे है। तो लिखते चलें आप, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी को मैच कर देंगे, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि यहां तक तो हमने सही मिलान किया, गोला भरते समय गलत कर दिया, कंफ्यूज हो गए। शुरुआत में 3-5 देखा, 2-1 देखा और भर दिए। तो ये आप लिखते चलेंगे अपने पेपर पे। देखिए क्या है? 3-5-1-2, 3-5-1-2, ये मिल गया। 3-5-1-2, ऑप्शन संख्या डी हमारी सही हो जाएगी और डी सही आंसर इसका होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा वाला है कथन एवं कारण।
ध्यान रखिए, कथन कारण को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। स्पष्टीकरण करता है कि नहीं करता, इसमें पहली तो कंफ्यूजन। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में आयोग ने एक खेल खेलना और शुरू किया। वो क्या करता है, हमेशा अधिकतर क्वेश्चन जब पूछे जाते थे तो उसमें पहला वाला मान्य स्पष्टीकरण होता था, दूसरा वाला मान्य स्पष्टीकरण नहीं होता था। यही दिमाग में बैठा हुआ है। इस बार क्या किया, उसने इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, या इसको उठा के यहां रख दिया। अब बच्चा वहां से गलत कर दिया क्वेश्चन, तो इसको भी सारे के सारे आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर पहला वाला मान्य स्पष्टीकरण है, पहले तो इस फॉर्मेट को समझिए। उसके बाद आप चलिए पढ़ते हैं कथन। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष रूप से निर्वाचित हुआ, सही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम सबको पता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल सही। पहली नंबर पर राष्ट्रपति की बात कर रहा है, चुनाव की बात कर रहा है, निर्वाचित होता है, इसका मतलब गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र की परिभाषा क्या होती है, जहां का मुखिया क्या हो, वहां का मुखिया निर्वाचित होता हो। ठीक, तो निर्वाचित तो हो रहा है। ठीक, तो गणतंत्र की बात दूसरे में कही, इसका मतलब ये स्पष्टीकरण मान्य है। इसी तरीके से क्वेश्चन को आप पकड़ते हुए चलेंगे, ये प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी तरीके से आएंगे। ये टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आपको खूब ढेर सारे देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है, ठीक है। आर एवं मान्य स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही मान्य स्पष्टीकरण है। आर क्या कह रहा है, गणतंत्र, और उसके बाद कथन में उसने चुनाव की बात कह दी, तो स्पष्टीकरण सही हो गया। आगे बढ़े, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन संख्या 7 क्या कह रही है। क्वेश्चन संख्या 7 भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक, सबसे बड़े दावेदार हैं। दूसरा क्या कह रहा है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनके उभरा है, बिल्कुल सही बात है। आत्मसम्मान किसके नहीं मिल रहा था, इन्हीं लोगों के आत्मसम्मान नहीं मिल रहा था, और संविधान इन लोगों के लिए प्रावधान करता है और उसी हिसाब से सरकारें कदम उठाती। तो देखिए स्पष्टीकरण भी ये कर रहा है। तो क्या कह रहा है, मान्य स्पष्टीकरण वाला स्टेटमेंट होगा। फिर से पढ़ते स्टेटमेंट को, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो गया, ए हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 8 जो है, इसको तो आप स्वयं लिख के बताएंगे कमेंट्स में और स्वयं देखेंगे। मैं इसका आंसर तो बता दे रहा हूं आपको, लेकिन ध्यान रखिए कि है क्या, कि ये जितने राज्य हैं इनके निर्माण के क्रम आपको याद होने चाहिए। अगर निर्माण का वर्ष नहीं याद होगा तो आप ये सोचिए, अगर निर्माण का वर्ष आपको याद नहीं है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप एक नंबर से रह जाएंगे। लेकिन रह जरूर जाएंगे, क्योंकि हर 3 साल बाद ये क्वेश्चन को देखने को मिलता है। 2-3 साल बाद ये क्वेश्चन आता रहता है, कभी कभी तो लगातार आया है कई एग्जामों में। ठीक, तो इसका जो आंसर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, नहीं ये नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, ये भी नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ठीक है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर, इसका मतलब यही बचा है, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सही है। और ये आप कब कब गठित हुए, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो कई ढेर सारे आप ढूंढेंगे, कई ढेर सारे ढूंढेंगे, उससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन सही होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे चलिए क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ चलते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। ठीक है, कौन सा सही है या सही है, देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 1 इसका प्रावधान कर रहा है। उसके बाद अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है अलगाववाद की भावना का विस्तार करना और उसका प्रचार करना, भारत से अलग होने की बात करना, हाल फिलहाल की मांग में आप खालिस्तान वाली मांग को देख सकते हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी वहां पर। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो पहला सही, तो इसका आंसर क्या हो गया, केवल पहला सही। पूछ क्या रहा था, सही उत्तर का चुनाव करें, तो सही हो गया ये वाला हमारा। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है,
जब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है मूल अधिकारों के अतिरिक्त। अच्छा देखिए, इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हमको पता है कि ये जो 1948 का जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, यानी नागरिक अधिकार नहीं, सॉरी, मानव अधिकार घोषणा पत्र की जो बात करी जा रही है, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो बात कर रहे हैं, 1948 के सिद्धांतों के अनुसार मूल अधिकार तो हमें मिले हुए हैं। बिल्कुल सही है, लिखा भी है किताबों में कई जगह, लेकिन उसके अन्यथा और भी कहां कहां इन बातों को देखा जा सकता है। तो यही पूछ रहा है, प्रतिबिंबित करता है, सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है कौन? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? देखिए, उद्देशिका में भी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, अधिकार की बात कही गई है, राज्य का कर्तव्य है डीपीएसपी में, बिल्कुल राज्य का कर्तव्य है राज्य करे, ठीक है। आपका इसमें भी बात कही गई है, इसमें क्या कही गई है कि कल्याण के लिए कार्य करे, मानव कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करे, ठीक है। इसमें भी कहा गया है समाज की कल्याण की वृद्धि के लिए मानव का कर्तव्य है कि मानव कार्य करे, ठीक। तो ये तीनों में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। हमने 10 प्रश्नों को लिया, कहां से लिया? अपने टेस्ट सीरीज में से लिया, उसी में से सॉल्व कराए। वहां बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब्जेक्टिव भी है वहां पर, यानी सब्जेक्ट वाइज भी हैं, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चालू है, आप ऐप पे जाके देख सकते। और कोई इंक्वायरी या सुझाव है तो आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद हम मिलेंगे आपको यानी 5वीं श्रृंखला के साथ में, क्योंकि 4 हमने पूरी कर ली। 5वीं श्रृंखला में हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।